नमस्कार। एडको रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करा रहे हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष पद से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और आज एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अपने प्रदेश के कई दिग्गजों को पछाड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाला यह राजनेता दिग्गी राजा के नाम से मशहूर है। तो आइए मिलते हैं यंग, सॉफ्ट स्पोकन और तेज तर्रार चीफ मिनिस्टर जिसका नाम है दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मे और पले बढ़े दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह राधौगढ़ रियासत के जागीरदार थे, इसलिए उनका बचपन शान और शौकत के बीच बीता। इंदौर के डेली कॉलेज से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सक्सेरिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पिता के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें अपने गृहनगर आना पड़ा। स्थानीय लोगों के कहने पर उन्होंने 1969 में राधौगढ़ नगर पालिका से चुनाव लड़ा और सर्वसम्मति से पालिका अध्यक्ष चुने गए। यहीं से उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। 1971 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 1977 में श्री सिंह राधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। 1978 में उन्हें मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। 1980 में वे एक बार फिर विधायक चुने गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री बने। 1984 में इंका हाईकमान के निर्देश पर दिग्विजय सिंह ने संसद का रास्ता चुना और राधौगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1991 में वे दोबारा सांसद बने और 1992 में उन्हें एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटने के बाद भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी हुई और चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौटी और तमाम उतार चढ़ाव के बाद 7 दिसंबर 1993 को दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पूरे राजनीतिक करियर में दिग्विजय सिंह को अर्जुन सिंह का करीबी माना जाता रहा। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के खिलाफ अर्जुन सिंह की बगावत के बाद भी काफी दिनों तक राजनीतिक हलकों में दिग्विजय सिंह को लेकर कंफ्यूजन बना रहा कि वे अंततः किसका साथ देंगे। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक गुरु से पल्ला झाड़ लिया है और अपनी खुद की राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने तो इंदौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, इंजीनियर बनते, पॉलिटिक्स में कहाँ के फंस गए? ये भी एक एक्सीडेंट है जिंदगी का। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब मेरे पिता का देहांत हुआ और उस समय घर पर कोई था नहीं देखने वाला, घर की खेती बाड़ी कुछ काम धाम था। तो यही सोचा गया सब परिवार के लोगों ने कि मुझे वहीं आके रहना चाहिए। तो घर पहुंच गया। वहाँ फिर उसी साल नगर पालिका के चुनाव हुए तो उन लोगों ने तय कर दिया कि मुझे यूनानिमसली अध्यक्ष बना दिया। तो मेरा जैसा व्यक्ति जिसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के इलेक्शन होते थे हमारे यूनियन के, उसमें मैं कतई भाग नहीं लेता था, वोट डालने तक नहीं जाता था। वहाँ स्टूडेंट डेज में अपना गेम्स वगैरह खेलते थे, पढ़ाई करते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे नगर पालिका अध्यक्ष एकदम सीधे बन गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चलते चले गए। 1970 में फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो इस तरह से पहुंच गए। मध्य प्रदेश की जो राजघरानों की हायरार्की है उसमें आप कहाँ फिगर करते हैं? राजा, जमींदार, जागीरदार, तालुकेदार, क्या है आप? मेरे पिताजी तत्कालीन जागीरदार थे, लेकिन वो शुरू से कांग्रेस में रहे। 1936 से वो कांग्रेस के मेंबर रहे। लेकिन गांधी जी ने जब कॉल दिया 1947 में कांग्रेस को डिसबैंड करने का, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। खादी पहनते थे और सन 52 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, एमएलए बने थे। तो हमेशा संस्कार हम लोगों के उसी तरह के रहे। सब दिग्गी राजा के नाम से बुलाते हैं आप? जी हाँ, राजा कहते हैं, लेकिन ये बाल कवि बैरागी जी ने मुझे दिग्गी राजा का नाम दे दिया जो आज चल पड़ा है। तो राजनीति में सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए आप? इंदिरा जी से और फिर संजय जी, राजीव जी से तो हुए ही। और सबसे ज्यादा आपको प्रमोट किसने किया? मुझे शुरू में अर्जुन सिंह जी ने प्रमोट किया, उसके बाद फिर राजीव जी ने प्रमोट किया। अर्जुन सिंह जी का क्या रोल था आपको चीफ मिनिस्टर बनवाने में? उनका कोई कंट्रीब्यूशन था आप मानते हैं? मैं तो
कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है मुझे बनाने में, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, उनका भी एक विशिष्ट योगदान रहा है। तो गुरु और चेले का रिश्ता आज भी अर्जुन सिंह से या नहीं रह गया? गुरु तो एक बार बनता है। आप अभी तक चेले बने हुए हैं उनके? मैं तो मानता हूँ, उनकी इज्जत भी करता हूँ, उनको मानता भी हूँ। आपकी लड़की की शादी में सारी अपोजिशन पार्टीज के एमएलए आए, अर्जुन सिंह जी नहीं आए। निमंत्रण देना मेरा काम है, आना नहीं आना ये तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसको निमंत्रण दिया गया है। अगले लोकसभा चुनाव में अगर अर्जुन सिंह की कांग्रेस अलग से लड़ी तो आपकी कांग्रेस को कितना डैमेज होगा? उनकी कांग्रेस आपको हराने के लिए सक्षम नहीं है? मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आम लोग आज राव साहब की कांग्रेस को ही सही कांग्रेस मानते हैं, और तो ये नतीजे ही बताएंगे कि हम लोग कहाँ हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में अधिकांश एमएलए हम लोगों के साथ हैं, अधिकांश कांग्रेसमैन हमारे साथ हैं। राव साहब की कांग्रेस को ही सही कांग्रेस मध्य प्रदेश में जाना जाता है। आपने खुद कहा है कि अर्जुन सिंह का जो असर है उससे उनकी जो ताकत है उससे हमें नुकसान हो सकता है। मैंने निश्चित कहा है, मैं आज भी इस बात को कहता हूँ। लेकिन जो मैंने आपको बात कही कि नई लीडरशिप तैयार हो गई है, नए लोग आ गए हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू द क्रंच उसमें इतना असर नहीं पड़ेगा। तो आप एक छत्र राजा हैं नरसिम्हा राव कांग्रेस के मध्य प्रदेश में? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों के यहाँ सभी लोग हैं। पहली बात तो है कि एक छत्र राजा का डेमोक्रेसी में तो कोई चीज़ होती नहीं है, और विशेषकर मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में जहाँ बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज लोग रहे हों, वहाँ टीम स्पिरिट है। नहीं, मैंने एक छत्र इसलिए कहा कि अर्जुन सिंह जी कांग्रेस छोड़ के चले गए, बीसी शुक्ला, माधव राव और कमलनाथ ये बेचारे अपनी अपनी मुसीबतों में फंसे हैं, आरोपों में। वोरा जी गवर्नर बन के चले गए। ऐसा तो कोई कौन नेता वहाँ? ऐसी कोई खास बात नहीं है। पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए ये गलतफहमी किसी को रहनी नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के जितने बड़े बड़े नेता हैं सब हवाला में फंस गए हैं। अब वहाँ आपको चैलेंज करने वाला, आपके लिए खतरा पैदा करने वाला तो कोई बचा नहीं, आपकी तो चांदी हो गई। आज से 2 महीने पहले कोई कह सकता था कि इन लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा हादसा? तो इसलिए मैं इसको कोई वो उस रूप में नहीं लेता हूँ। ये एक मैं तो कहता हूँ कि ये घटना तो एक सारे राजनीतिज्ञों के लिए एक दुर्घटना है, और क्योंकि पूरे देश के राजनीतिज्ञों पर ये लांछन है। दुख इस बात का है कि आज भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं। आज कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं है जो स्वयं के पैसे से चुनाव लड़ता हो। पार्टी पैसा देती है, मित्र लोग पैसा देते हैं। तो मैंने तो कहा इस बात को कि जो जिनके नाम डायरी में आ गए वो दुर्भाग्यशाली हैं, जिनके नाम नहीं आए वो सौभाग्यशाली हैं। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के अखबारों में छपा था कि किन्हीं केडिया की डायरी में आपका भी नाम है, पटवा जी का भी नाम मैंने है। आपने कहा ना कि कोई ना कोई पॉलिटिशियन का कहीं ना कहीं डायरी में नाम लिखा हो, इसलिए ये तो सौभाग्यशाली है जिनका छूट गया, दुर्भाग्यशाली वो है जिनका आ गया। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका ये है कि वो मध्य प्रदेश के नरसिम्हा राव हैं, कि ऑड सर्कमस्टेंसेस में भी सरकार चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुझे आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। विपरीत परिस्थितियों में सरकार चलाना, वही आप भी कर रहे हैं। वाकई राव साहब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो रिएक्ट नहीं करते। सबसे बड़ी खूबी है, लोग क्या क्या उनके लिए नहीं कहा गया, क्या क्या उन पर आरोप नहीं लगाए, वो घाव कुरेदते नहीं है, घाव पे मल्लम लगाते हैं। ये बहुत बड़ी उनकी क्वालिटी है। बीजेपी का आप इस कदर खिलाफ क्यों है कि गुजरात में बीजेपी को तोड़वाने के लिए आपने सारा इंतजाम किया, बघेला के एमएलए को खजुराहो में लाके पूरा प्रोटेक्शन दिया। जो जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हम विरोधी हैं, तो क्या हम उसके खिलाफ नहीं होंगे? तो इस हद तक की पार्टी तोड़वाने का काम करेंगे? पार्टी अगर खुद टूटती तो मैं क्या करूं? मैंने उनको ना तो पार्टी तोड़ी। मैं शंकर सिंह वाघेला को जानता जरूर हूं, मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन मेरे पास तो ये खबर आई कि साहब वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि वो लोग एमएलए वहां 50-60 एमएलए आए हुए हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। मैंने प्रोटेक्शन दे दी, केवल प्रोटेक्शन दी और कुछ नहीं किया। उसके पहले बघेला से आपकी बात भी हो गई थी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। बाद में निश्चित हुई, लेकिन पहले नहीं हुई।